हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टर्बो स्टडी टिप्स। स्टूडेंट, जिसमें बच्चे क्लास 10th में 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं। कुछ नहीं पढ़ा हुआ है और आपके एग्जाम्स आपके सर पे आ गए और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं यार क्या करूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान कक्षा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न 2025 जो 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। मेरे बच्चों, प्रीवियस ईयर के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे और हर साल आते हैं। मेरे बच्चों, आपको तैयार कर लेने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आए थे, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के कराओ सर। मैंने पिछले कई वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए हैं जो इन्हीं से रिलेटेड हैं और आपको देख लेनी है सभी वीडियो को। आज की इस वीडियो में आपको कराऊंगा 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले मेरे बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में कराऊंगा जो 2-2 नंबर और 3-3 और 4-4 नंबर के होने वाले मेरे बच्चों, और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से मैंने लिए हैं। देख लेने पे बच्चों, वीडियो को देखना लास्ट तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक पे बच्चों, क्योंकि इसी प्रकार मैं डेली बाई डेली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाता रहता हूँ। आपको देख लेना पे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में 80 से लेकर 90% स्कोर प्यारे बच्चों आप ला सकती हो वीडियो को डेली बाई डेली देखकर। चलिए प्यारे बच्चों, कैसा करना है सब बताऊंगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार से वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है। काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी, कमेंट आ रहे थे। एक छात्र का कमेंट आया था जिसका नाम था रचित, उसने कहा था और वीडियो लाओ, तो इसी टॉपिक पर मैं और वीडियो लाया हूँ, आपको देख लेना है। चलिए प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको करके आना है बोर्ड एग्जाम में, जैसे मैंने बताया इसी प्रकार से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, शक्ति पावर की एसआई इकाई क्या है? तो आपको उत्तर देना है बच्चों, वाट देना उत्तर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, इस प्रकार से आएगा आपके एग्जाम में, तो आपको उत्तर देना है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। इस प्रकार से अब क्वेश्चन आएगा तो आपको उत्तर देना है बच्चों कि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। यहाँ भी आपको 2 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? जब इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा फिर बच्चों, तो आपको इस प्रकार से आंसर देना है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। इस प्रकार से आंसर देना है और यहाँ भी आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा प्यार बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कि वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? फिर बच्चों इस प्रकार से आप क्वेश्चन आएगा तो आपको उत्तर देना है कि उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर बच्चों। ये उत्तल दर्पण से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर बच्चों आपको याद कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या अर्थ है? इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा फिर बच्चों। उत्तर इसका देना है इस प्रकार से कि अधिक धारा प्रवाहित होने पर यह पिघलकर परिपथ को क्षति से बचाता है। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। यहाँ भी आपको 2 नंबर पे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर हमारा 6 पे बच्चों, इस पे बच्चों आएगा कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? तो आपको आंसर इस प्रकार से देना है पे बच्चों कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार से उत्तर देना है। फिर कहना है कि उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। यहाँ भी आपको 2 नंबर पक्का हो जाएगा इसी प्रकार से फिर बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर हमारे 7 है फिर बच्चों कि जब किसी धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? इस प्रकार से आप क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर देना है फिर बच्चों कि हाइड्रोजन गैस H2O निकलती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में फिर बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, आपको जरूर तैयार कर लेना फिर बच्चों। आपको क्वेश्चन है हमारा कि ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इस प्रकार से जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर देना है कि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस प्रकार से आपको पूरा लिख देना है। आपका यहाँ पर भी 2 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि मिश्रातु क्या होता है? एक उदाहरण दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आपको उदाहरण और सही उत्तर देना है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्रतु कहलाता है। उदाहरण पीतल वर्सेस तांबा प्लस जस्ता। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। यहाँ भी आपको 2 नंबर इस प्रकार से पक्का हो जाएगा। इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। चलिए बच्चों फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारी बार आ चुका है, तो आपको जरूर तैयार कर लेना है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फिर बच्चों इस प्रकार से भी क्वेश्चन है तो आपको उत्तर देना है। सही उत्तर का साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और आपका 2 नंबर यहाँ पर भी पक्का हो जाएगा इसी प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां पर बच्चों, इस प्रकार से आएगा कि समतल दर्पण में बनने वाली छवि की
दो विशेषताएं लिखिए। जब ऐसा आएगा तो हमें दो विशेषताएं लिखनी है, उत्तर लिखना है मेरे बच्चों हमको कि छवि आभासीय वर्चुअल होती है, एक विशेषता होगी मेरे बच्चों, इस प्रकार से लिखनी है। दूसरी हमारी की छवि वस्तु के समान आकार की होती है, ये दूसरी होगी मेरे बच्चों, इस प्रकार से आपको लिखना है और यहाँ भी आपको 2 नंबर पक्का हो जाएगा इसी प्रकार से मेरे बच्चों। चलिए फिर क्वेश्चन है हमारा 12वां। क्वेश्चन 12वां है मेरे बच्चों हमारा कि तेजाब एसिड और क्षारक बेस में अंतर लिखिए। तो फिर बच्चों आपको इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको उत्तर देना है। ये क्वेश्चन फिर बच्चों 4 नंबर में आएगा और आपको उत्तर देना है कि तेजाब का पीएच मान 7 से कम होता है जबकि क्षार का पीएच 7 से अधिक होता है, इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है कि दूसरे में लिखना है आपको तेजाब खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं जबकि क्षार कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देती हैं, इस प्रकार से आपको आंसर देना और यहाँ पर आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां है, इस प्रकार से आएगा कि धातु और अधातु में अंतर लिखिए। जब इस प्रकार से आप क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर इस प्रकार से देना है। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं जबकि अधातु कुचालक होती हैं, इस प्रकार से लिखना है। और दूसरा लिखना है आपको फिर धातुएं कठोर और चमकदार होती हैं जबकि अधातुएं भंगुर और अनचमकदार होती हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है और यहाँ पर भी आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। चलिए फिर हमारा क्वेश्चन है 14वां, कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखिए। जब इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 लिखनी है बच्चों कार्बन के। पहला हमारा हीरा और डायमंड, इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं बच्चों, हिंदी में से हीरा बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि हीरा और प्लस हीरा में ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डायमंड, नहीं तो कोई बात नहीं, हीरा आप लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं, नंबर पूरा मिलेगा। दूसरा लिखना है बच्चों आपको ग्रेफाइट लिखना है बच्चों आपको और यहाँ भी आपका 2 नंबर इसी प्रकार से पक्का हो जाएगा। चलिए फिर हमारा क्वेश्चन है बच्चों 15वां कि प्रतिरक्षा इम्यूनिटी क्या होती है। जब इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि प्रतिरक्षा इम्यूनिटी क्या होती है तो आपको आंसर देना है, इस प्रकार से लिखकर आपको आंसर देना है कि शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 जन्मजात प्रतिरक्षा और नंबर 2 अर्जित प्रतिरक्षा, इस प्रकार से आपको आंसर देना और यहाँ पर भी आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा इसी प्रकार से। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है फिर बच्चों। फिर है हमारा 16वां कि डीएनए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये कि डीएनए क्या होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर इस प्रकार से देना है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो जीवों के गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करता है, इस प्रकार से आपको आंसर देना है और यहाँ भी आपको 2 नंबर पक्का हो जाएगा फिर बच्चों, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 17वां प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर तैयार कर लेना ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि ओजोन परत का महत्व क्या है प्यारे बच्चों। वैसे ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया प्यारे बच्चों कि ओजोन परत का महत्व क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है प्यारे बच्चों जरूर। उत्तर आपको इस प्रकार से देना है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, इस प्रकार से आपको आंसर देना और यहाँ भी आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। चलिए फिर आपका क्वेश्चन नंबर 18वां है कि किसी उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु की छवि हमेशा उल्टी क्यों बनती है। जब इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर इस प्रकार से आपको देना है फिर बच्चों कि वास्तविक उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाली छवि वास्तविक होती है और वास्तविक छवियां हमेशा उल्टी होती हैं, इस प्रकार से आप इसका आंसर दोगे तो आपका 2 नंबर इस प्रकार से पक्का हो जाएगा फिर बच्चों। फिर आया क्वेश्चन हमारा 19वां है कि विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। जब इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आंसर इस प्रकार से आपको देना फिर बच्चों कि अमीटर और यहाँ भी आपका फिर बच्चों 2 नंबर पूरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है फिर बच्चों, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट होता है, एक डायप्टर किसे कहते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर इस प्रकार से देना फिर बच्चों कि फोकस दूरी 1 मीटर होने पर लेंस की क्षमता 1 डायप्टर होती है। इस प्रकार से आंसर आप दोगे तो आपका फिर बच्चों 2 नंबर पक्का हो जाएगा इसी प्रकार से। इसी प्रकार से आपको आंसर देना फिर बच्चों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए कराए फिर बच्चों।
इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करके आने हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 10th क्लास में मेरे बच्चों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से मैं डेली बाई डेली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ मेरे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें मेरे बच्चों। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।